आप सभी कक्षा 4 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 4 पर्यावरण 8 ग्रेड बुक पार्ट 16 यानी कि चूं चूं करती आई चिड़िया के सभी प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितने आपके फ्रेंड हैं उनको वीडियो शेयर। सबसे पहले छात्रों, आपको जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा पक्षियों का समूह है यह पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा गौरैया, तोता और फाख्ता। ठीक है, फाख्ता, यह आपको उत्तर में लिखना है। अगले प्रश्न में छात्रों आपका राइट आंसर आएगा, सही उत्तर है आपका शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई। तो यह आपको दूसरे में उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपका, प्राचीन समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है कबूतर। ठीक है, फिर गिजू भाई बेदका किस राज्य से थे। तो ये थे गुजरात राज्य से, यह आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कोयल किस पक्षी के घोंसले में अंडा देती है। तो कोयल कौवे पक्षी के घोंसले में अंडा देती है। फिर पक्षियों के छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते, तब घोंसलों में बच्चों को भोजन कौन देता है। तो जो बच्चे उड़ नहीं सकते उनकी माँ उन्हें खाना खिलाती है। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। तो पक्षी अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं, यह उत्तर लिखना है आपको, ताकि उनके अंडे कोई चुरा ना ले और वह अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकें। यह आपका करेक्ट उत्तर रहेगा प्रश्न क्रमांक 5 का। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक 6, जो कि है पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से हैं और कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा कि पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर जैसे कौवे, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप किस प्रकार भोजन चीजें खा सकोगे। यदि हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम महीन व तरल भोजन ग्रहण करते, जैसे दलिया। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। तो पक्षी अपनी चोंच का उपयोग घोंसला बनाने, खाना खाने व अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों आपका प्रश्नोत्तर में 9वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका, है ना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 9 का मैं प्रश्न है आपका क्या, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, ये पक्षी अपने घोंसला कहाँ बनाते हैं और किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, लिखिए। देखो, आपका फर्स्ट में लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में पक्षी का नाम कौवा, घोंसले का स्थान पेड़ की ऊंची डाल पर, और घोंसले के लिए उपयोगी चीज़ें तो लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं। फिर गौरैया, तो घोंसले का स्थान कहाँ लिखेंगे आप, अलमारी के ऊपर, और इसमें लिखेंगे पत्ते, पंख, घास। बीवर पक्षी, तो पेड़ की टहनियों पर, घास के महीन तिनके। अगला प्रश्न जो है 4, यहाँ पर पुराने मकान या खंडरों में, और पत्ते, पंख, घास दूसरे खंड में, है ना। फिर शक्कर खोड़ा, तो इसका घोंसला होता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, और घोंसले के लिए उपयोगी चीज़ें हैं बाल, तरीका, घास और रुई, पत्ते, पेड़ की छाल आदि। कोयल, तो यह अपना क्या है, घोंसला बनाते ही नहीं, और घोंसले के लिए उपयोगी चीज़ें, अब जब बनाती ही नहीं है तो उपयोगी चीज़ें क्या लगेंगी उसे ना, सामान क्या लगेगा जब कुछ बनाना ही नहीं है तो। अगला प्रश्न है आपका 10वां, है ना, जो किसका क्या है प्रश्न आपका, अंतिम प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन, चित्र में दिए गए पक्षियों की पंजों को पहचान कर पक्षी के नाम व पंजे किस काम में उपयोग आते हैं, लिखिए। तो देखो, पंजा है ये, इसका में पहला पंजा है गिद्ध का, उपयोग करता है वह इसका शिकार पकड़ने के लिए। दूसरा पंजा है आपका, नाम लिखना है गौरैया, उपयोग करती है टहनियों के को पकड़ने के लिए। तीसरा पंजा है, नाम है कौवे का, उपयोग है पेड़ पर चढ़ने के लिए। चौथा लिखना है, नाम है बदक, उपयोग है पानी में तैरने के लिए। फिर बा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में पहचान कर उनके नाम व उनकी चोंच के कार्य लिखिए। तो यह चोंच है टिटहरी की, चोंच का कार्य है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए। यह चोंच है शक्करखोरा की, चोंच का कार्य है फूलों का रस चूसने के लिए। यह चोंच है कौवे की, चोंच का कार्य है काटने के लिए। यह आपकी चोंच है चील की, और चोंच का कार्य है मांस चीरने फाड़ने के लिए। के बाद 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न जानवरों के दांतों के बारे में लिखिए। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। बिल्ली, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं। और अंतिम में है गिलहरी, इसमें लिखना है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं।
तो यह छात्रों आपके प्रश्नोत्तर रहेंगे, सभी की सभी राइट आंसर रहेंगे पार्ट 16 चूं चूं करती आई चिड़िया पार्ट के। अगले पार्ट में बताएंगे आपको पार्ट 17 उसके संपूर्ण हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी हेल्प वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।